बेंगलुरु, इंडिया की सिलिकॉन वैली, एक ऐसा शहर जहां हर कोई अपना घर बनाने का सपना देखता है। लेकिन क्या हो अगर ये सपना सपना ही रह जाए? आज हम फ्लैट्सकार्ट के साथ इसी मुश्किल सवाल की गहराई में उतरेंगे। 42%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस कहता है कि 2025 में इतने सारे घर खरीदने वाले जिनका बजट 1 करोड़ से कम था, वो मार्केट से बाहर हो गए। मतलब उनके लिए घर खरीदना एक तरह से नामुमकिन हो गया। यह आंकड़ा सच में काफी चौंकाने वाला है। और बस यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो बजट होम्स की डिमांड जोरदार तरीके से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में ऑप्शंस ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सारे किफायती घर गए तो गए कहाँ? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पड़ताल। हमारा पहला पड़ाव है द ग्रेट अफोर्डेबिलिटी पैराडॉक्स, यानी एक अजीब सा विरोधाभास जहां बाजार में दो बिल्कुल उल्टी चीजें एक साथ हो रही हैं। आइए समझते हैं कैसे। तो पैराडॉक्स क्या है? फ्लैट्सकार्ट का डेटा देखिए। 1 करोड़ से कम के घरों की डिमांड साल दर साल 13% बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई वो तेजी से नीचे जा रही है। मतलब लोग घर मांग रहे हैं पर मार्केट में घर हैं ही नहीं। डिमांड और सप्लाई का ये गैप बहुत बड़ा है। अच्छा, तो अगर डेवलपर्स किफायती घर नहीं बना रहे तो फिर वो बना क्या रहे हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पैसे के निशानों का पीछा करना होगा। चलिए देखते हैं कि सारा इन्वेस्टमेंट आखिर जा कहां रहा है। और जवाब आंखों के सामने है। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस साफ दिखाता है 2025 में जितने भी नए घर लॉन्च हुए, उनमें से सोचिए पूरे 63% हाई एंड और लग्जरी थे। इसमें 35% प्योर लग्जरी और 28% हाई एंड प्रोजेक्ट्स थे। यानी मिड रेंज और किफायती सेगमेंट के लिए बचा क्या? सिर्फ 37%। अब इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं, सिर्फ किफायती घरों पर। 2024 में नई लॉन्च में किफायती घरों का हिस्सा था 9%, ठीक है, लेकिन 2025 में ये गिरकर सिर्फ 7% रह गया। अब शायद लगे कि 2% ही तो कम हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़े और सच कहूं तो काफी चिंताजनक ट्रेंड का इशारा है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसकी वजह क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है? फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट इसका कारण बिल्कुल साफ बताती है। जमीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डेवलपर्स के लिए किफायती प्रोजेक्ट्स में अब उतना मार्जिन ही नहीं बचा, तो वो ज्यादा मुनाफा दे रहे लग्जरी प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो अब तक हमने मार्केट की डायनामिक समझ ली, लेकिन इसका आम घर खरीदार पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इस कहानी के उस पहलू को देखते हैं जहां लोग शहर के बाहरी इलाकों की तरफ धकेले जा रहे हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। इन नंबर्स को देखिए। बेंगलुरु के जो मेन माइक्रो मार्केट्स हैं, वहां कीमतों में आग लगी हुई है। तुमको रोड पे सालाना 18% का इजाफा, बन्नेरघट्टा रोड पे 14% और सरजापुरा रोड पे 12%। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये लोगों के बिखरते हुए बजट की कहानी है। तो आज की तारीख में 1 करोड़ के बजट में घर ढूंढने वाले के लिए नई रियलिटी क्या है? सच तो ये है कि उन्हें शहर के मेन हब से 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। जो बड़े ग्रेड ए डेवलपर्स हैं, उनके पास इस सेगमेंट में ऑप्शंस न के बराबर हैं और अक्सर उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सुविधाओं से भी समझौता करना पड़ता है। लोग अब जिगनी और डोडा बल्लापुर जैसे इलाकों में घर देखने पर मजबूर हैं। इस पूरी भागा दौड़ी में एक छोटा सा कह सकते हैं रिलीफ पॉइंट है, रीसेल मार्केट। हाँ, वहाँ कुछ बजट इन्वेंट्री मिल जाती है, लेकिन इसमें भी एक लेकिन है। ये ज्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ मॉडर्न अमेनिटीज नहीं होती, तो ये एक तरह का समझौता है, परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स को जब हम जोड़ते हैं तो बेंगलुरु की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस के निष्कर्ष पर आते हैं और शहर की इस नई सच्चाई को समझते हैं। तो इस पूरे अफोर्डेबिलिटी संकट का निचोड़ क्या है? इसे हम 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, जमीन और कंस्ट्रक्शन महंगी हुई। स्टेप 2, डेवलपर्स ने ज्यादा मुनाफा देखा। स्टेप 3, उनका फोकस लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट हो गया। स्टेप 4, इस वजह से किफायती सप्लाई सूख गई। और आखिर में स्टेप 5, घर खरीदारों को मजबूरन शहर के बाहरी हिस्सों में जाना पड़ा। ये एक बिल्कुल सीधा चेन रिएक्शन है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह के मार्केट ट्रेंड्स हम देख रहे हैं,
क्या बैंगलोर धीरे धीरे सिर्फ अमीर लोगों का शहर बनता जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस शहर के भविष्य और उसकी पहचान दोनों को तय करेगा। तो अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया और आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और डेटा पर आधारित जानकारी चाहते हैं, तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है। मार्केट कंडीशंस बदलने पर ये फिगर्स भी बदल सकते हैं।